एक बहुत ही दिलचस्प और भावनात्मक कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो चुका था और पांडव हस्तिनापुर की गद्दी पर शासन कर रहे थे। युद्ध के बाद कौरवों के जो परिजन थे उनका जीवन कैसे बीता, क्या आप ये जानते हैं? धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती का आखिरी समय कैसे बीता? आइए जानने की कोशिश करते हैं उनके दुखद लेकिन आध्यात्मिक अंतिम सफर के बारे में। नमस्ते, मैं आरजे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हो गई थी, कौरवों का सर्वनाश हो गया था, हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया था। लेकिन कौरवों के विनाश के बाद भी उनके परिजन, पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी, अपने जीवन के अंतिम समय में गहरी उलझन में थे। उनके पास बहुत कुछ था, लेकिन साथ ही बहुत कुछ उनका समाप्त हो चुका था। कौरवों की मौत के बाद वो अकेले पड़ गए थे, उनके बच्चे, उनके सपने सब समाप्त हो गया था। इस दर्दनाक स्थिति में धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन आसान नहीं था, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद इन दोनों की आखिरी यात्रा एक ऐसी कहानी बन गई जो न केवल उनके जीवन को बल्कि समूचे महाभारत के बाद के समय को दर्शाती है। महाभारत के युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों ने कौरवों के खिलाफ जीत हासिल की, लेकिन ये जीत सुखद नहीं थी। इस युद्ध ने बहुत कुछ छीन लिया, जिसमें सबसे अहम था कौरवों का साम्राज्य और उनके परिवार का अस्तित्व। कौरवों की हत्या और वंश का समाप्त होना एक ऐसा शोक था जिसे गांधारी और धृतराष्ट्र कभी भुला नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र, जो कि जन्मांध थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष किया था। उनके लिए समय और कठिन था, क्योंकि अब उनके पास न तो राज्य था, न उनके वंशज थे। उनका जो दिल था गहरे दुख से भरा हुआ था। गांधारी ने भी इस युद्ध में अपने सारे पुत्रों को खो दिया था। उनका मातृत्व और पत्नी धर्म दोनों ही अत्यधिक कष्टदायक थे। युद्ध के बाद जब गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को वंश नाश का श्राप दिया था, तब उनका दिल इस दुख में डूबा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बच्चों को खो दिया था। यह श्राप एक गुस्से का परिणाम था, फिर भी इसका प्रभाव लंबी अवधि तक महसूस किया गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिला। वो धर्मात्मा राजा थे, राज्य को अच्छे से लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भीम, जो कि हमेशा अपनी ताकत और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, धृतराष्ट्र और गांधारी को ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाते थे। भीम ने कभी भी कौरवों को सच्चाई का पाठ नहीं पढ़ाया, लेकिन उनकी जीत और कौरवों की मौत को लेकर उनका मन कभी शांत नहीं हुआ। भीम के ताने और अपमान ने धृतराष्ट्र को काफी हद तक चोट पहुंचाई। वो इस अपमान का बदला लेने की सोचने लगे थे। यद्यपि कुंती, जो कि पांडवों की माता थी, धृतराष्ट्र और गांधारी का ख्याल रखती थी, लेकिन इस कठिन समय में वो भी आहत थी। वो जानती थी कि ये समय जो है कौरवों के परिवार के लिए भी कठिन है, और इसलिए हमेशा उन्हें सम्मान और सहानुभूति देती थी। एक दिन भीम के तानों से परेशान होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने महल को छोड़ने का निर्णय लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी ने यह महसूस किया कि महल में रहकर उनका मानसिक संतुलन खो रहा है। युद्ध के बाद का शोक और भीम के ताने उनके लिए असहनीय हो गए थे, इसलिए उन्होंने वन में जाकर रहने का और तप करने का निर्णय लिया। यह केवल जो है न सिर्फ उनकी आत्मा की शांति के लिए था, बल्कि उनके मानसिक संतुलन के लिए भी आवश्यक था। वो अपना महल छोड़कर के वन में चल पड़े, और संजय, जो हमेशा उनके साथ रहते थे, उन्होंने भी उनका साथ देने का निर्णय लिया। वन में उन्होंने एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू किया। संयमित जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन यह कठिन समय उनके लिए और कठिन हो गया, क्योंकि हर दिन वो अपनी हताशा को और शोक को अपने भीतर छुपाने की कोशिश करते थे। हालांकि उनकी आत्मा जो है कुछ शांति पा रही थी, लेकिन उनका दिल हमेशा कौरवों की मृत्यु के गम में डूबा रहता था। एक दिन देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर से मिलने का निर्णय लिया। नारद मुनि को तीनों लोगों की जानकारी होती थी, और युधिष्ठिर ने सोचा कि वो अवश्य जानते होंगे, धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के बारे में कुछ बता सकते हैं। नारद मुनि जब युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बताया कि ये तीनों हरिद्वार के पास स्थित एक वन में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक उस वन में भयंकर आग लग गई। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, जो कि अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण भागने में असमर्थ थे, अग्नि के प्रभाव से बच नहीं सके, और उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राणों का त्याग करने का निर्णय लिया। एकाग्र चित्त होकर के ध्यान में बैठने का निर्णय लिया, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। संजय, जो उनके साथ थे, इस अग्नि से बचने में सफल रहे और हिमालय की ओर आगे प्रस्थान कर गए। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु उसी आग में हुई है। यह सुनकर पांडवों का दिल बहुत दुखी हुआ। युधिष्ठिर को यह खबर बहुत ही कष्टकारी लगी, लेकिन नारद जो थे, उन्होंने सांत्वना दी और बताया कि मृत्यु तो निश्चित है, आत्मा का एक मार्ग है। इसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक जो है अपनी माता जी का और रिश्तेदारों का श्राद्ध कर्म किया, ब्राह्मणों को दान दिया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह श्राद्ध कर्म पांडवों के लिए न केवल एक धार्मिक कर्तव्य था, बल्कि एक भावनात्मक उपचार भी था। कुछ साल के बाद पांडवों ने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया और स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो गए थे। ये समय महाभारत के अंत का था, और भगवान श्री कृष्ण भी अपने बैकुंठ धाम लौटने के लिए तैयार थे। उनके साथ पांडवों का जो है मार्गदर्शन करने के लिए भगवान ने भी उनका साथ दिया। जब पांडव स्वर्ग गए तो भगवान श्री कृष्ण भी बैकुंठ धाम लौट गए, और इसी के साथ महाभारत के युग की समाप्ति हुई और कलयुग की शुरुआत हुई। ये घटना न केवल पांडवों के जीवन का अंत थी, बल्कि समूचे एक युग का अंत थी। महाभारत की घटना एक ऐतिहासिक मोड़ था, जहां धर्म, नीति और कर्तव्य के महत्व को समझा गया।
इस तरीके से महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के जीवन का एक दुखद लेकिन आध्यात्मिक अध्याय जो था वो समाप्त हुआ। उनके जीवन के अंतिम समय ने सिद्ध किया कि जीवन में सुख भी हैं, दुख भी हैं, दोनों हैं और अंत में आत्मा की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये कथा आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक हमारे साथ अवश्य साझा कीजिएगा।